हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची ने श्याओनान से अच्छी खासी फाइट कर कर उसे हरा दिया था। इसके बाद ये लोग अपने अपने बेला की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में इन्हें स्काई थंडर सेक्ट का एल्डर लॉर्ड मुतियान फई मिल जाता है, जो कि युनची को अच्छे खासे ऑफर्स देकर उसे अपने सेक्ट में शामिल करना चाहता था। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं युनची लॉर्ड मुतियान फई के पास जाते हुए उसे मना कर देता है उसके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। वो कहता है, मैं इसी ब्लू विंग प्रोफाउंड बेला में ठीक हूँ, मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूँगा। युनची को इतने अच्छे खासे ऑफर ठुकराता हुआ देखकर मिस युन भी अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं लॉर्ड मुतियान फई अभी भी युनची से यही कह रहा था, एक बार और सोच लो। जिस पर युनची गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, तो फिर तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुमसे फाइट करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। फिर मत कहना मुझे कि मैंने तुम्हें वार नहीं किया। ये सुनकर तो लॉर्ड मुतियान फई जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, तुमने शायद मेरी पावर्स को कुछ कम ही समझ लिया, और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। उसके शरीर से अब बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर लॉर्ड किन तुरंत ही युनची को पीछे हटाते हुए आगे आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड किन अपनी पावर्स को यूज करते हुए लॉर्ड मुतियान फई को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड मुतियान फई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी फायर पावर वहां पर चारों तरफ फैलना शुरू कर देती है और लॉर्ड मुतियान फई गुस्से के साथ युनची पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर तो लॉर्ड किन भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। भी लॉर्ड मुतियान फई अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कोई उस पर आइस पावर का यूज कर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लॉर्ड किन और युनची दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं इनके पीछे से जा रही होती है लिटिल फेरी, और लिटिल फेरी ने ही युनची को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड मुतियान फई का ये हाल किया था। लिटिल फेरी के आइस अटैक के कारण लॉर्ड मुतियान फई अपने जगह से हिल तक नहीं पा रहा था और वो वहीं पर गिर जाता है। उसे इस तरह गिरा हुआ देखकर युनची भी अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वहीं लॉर्ड मुतियान फई इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ से भाग जाता है और जाते हुए कहता है, इसका बदला तो मैं तुम लोगों से लेकर रहूंगा। ये लोग तो अब भी वही सोच रहे थे कि आखिर में यहाँ पर सडनली हुआ क्या, हमारी मदद किसने की। भी युनची को कुछ फील होता है और वो गेट की तरफ देखने लगता है और वो कहता है, लिटिल फेरी मुझे पता है ये तुम ही होगी। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दूसरे दिन के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब युनची के सामने लॉर्ड मुतियान फई का बेटा मुसोंग खड़ा था, जो कि युनची की तरफ अपने स्पीयर को पॉइंट करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कल तुमने मेरे फादर की बेइज्जती की थी, इसका बदला तो मैं तुमसे आज लेकर ही रहूंगा। अब तुम रेडी हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। तभी हम युनची को देखते हैं, जो फिलहाल एल्डर की बातों को ही सोच रहा था, जहां पर कल रात में एल्डर ने उसे बताया था कि इन लोगों के पास बहुत ही सारी हिडन पावर होती हैं, जिनसे निपटना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये थंडर और फायर को एक साथ ही कंबाइन कर कर अटैक करते हैं। इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। जो सुनकर युनची कहता है कि मेरे पास इस सब से निपटने का बहुत अच्छा प्लान है। इसके बाद हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं, जहां पर युनची ने अपने शैडो डांसिंग पावर को यूज करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था और वो कहता है, मुसियोंग आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इसके बाद युनची लगातार मुसियोंग पर अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा था। वो मुसियोंग को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो कई सारे अटैक्स उसके मुंह पर भी कर देता है। युनची उसे पीट कर खुश होते हुए अपने मन में सोचता है, डेंजर के साथ डील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, हमें स्पीड्स के साथ उस पर अटैक करना चाहिए। और युनची का ये मेथड काफी ज्यादा यूजफुल भी लग रहा था। युनची अपने स्पीड का यूज करते हुए सियोंग को चारों तरफ से खूब पीट देता है। सियोंग भी इतना ज्यादा मार खाने के बाद अपने स्पीयर को अपने हाथ में लेते हुए अपने फायर थंडर बॉल को वहां पर क्रिएट कर लेता है और उससे युनची के ऊपर अटैक कर देता है। युनची ने भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उन सारी थंडर बॉल से डील कर लिया था, लेकिन तभी सियोंग ने फिर से एक बार सारी बॉल्स को समन कर लिया था, जो देखकर युनची कहता है, इन सारी बॉल से डील करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। वहीं मिस युन और एल्डर भी परेशान होते हुए यही सोच रहे थे कि युनची इन सारी बॉल से कैसे डील करेगा। अभी बैटल अरीना में सियोंग फिर से युनची के ऊपर अपनी फायर थंडर बॉल से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। युनची
युंची भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए उन सारी थंडरबॉल्ट से बच रहा था। ये नज़ारा देखकर तो यहाँ पर आए सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये युंची क्या एक घोस्ट है जो यहाँ पर सबके अटैक से बच जाता है और उन्हें हरा देता है। दूसरी तरफ बैटल एरिना में युंची भी अब सीरियस होते हुए हवा में चला जाता है, जो देखकर सियोंग कहता है तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। इसके बाद वो अपनी स्पीयर के मदद से फिर से सारी थंडरबॉल्ट्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। युंची ने भी इस बार अपने फायर फिनिक्स को समन कर लिया था और साथ ही साथ उसने अपने हेवनली स्वॉर्ड की भी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो अपने फायर फिनिक्स और हेवनली स्वॉर्ड को एक साथ कंबाइन कर लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए वो सियोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। युंची का ये पावरफुल अटैक सीधे जाकर सियोंग को हिट कर जाता है, जिसके कारण सियोंग दूर जाकर गिरता है। युंची भी धीरे से अब नीचे आ चुका था। वहीं पर सियोंग को देखते हैं जो कि अब जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका स्पीयर भी लुढ़कते हुए उसके पास आ जाता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी में अभी भी फायर फिनिक्स की पावर मौजूद थी, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वहीं युंची दूर खड़ा होकर अब भी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ ये सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी तरफ सारे लोग अब युंची की बड़ाई करते हुए कहते हैं इस लड़के के पास बहुत सारी हिडन पावर है, जिसके कारण ये हर बार हारे हुए मैच को भी जीत जाता है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं, जहां पर अब भी सियोंग की बहुत हालत खराब हो चुकी थी कि उसकी बॉडी के अंदर अब भी फायर फिनिक्स की पावर मौजूद थी। सियोंग को तड़पता हुआ देखकर उसके फादर और होस्ट दोनों ही वहां पर आ जाते हैं। सियोंग की ऐसी हालत देखकर उसका फादर तो युंची के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो युंची की तरफ देखते हुए उससे कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। वहीं युंची ये सब देखकर स्माइल कर रहा था, जिसके बाद होस्ट उसके पास आते हुए कहता है तुम ये राउंड भी जीत चुके हो। ये सुनकर तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि कल का मैच तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखते हैं आखिर में युंची के पास कितनी पावर्स हैं। तभी हम लॉर्ड डिंग को देखते हैं जो यहाँ पर कह रहे थे कि जितनी बार भी मैं सोचता हूँ युंची की यही आखिरी लिमिट होगी, उतनी बार ही ये मुझको सरप्राइज कर देता है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तियानसुआन कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा पावरफुल लोग भी रहते हैं। ये सुनकर लॉर्ड डिन का सन कहता है फादर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस लड़के के पास कुछ तो हिडन पावर है जिसके कारण ये हर बार हमें सरप्राइज कर देता है। लेकिन कल का मैच तो देखने लायक होगा, इसका सामना जिससे हो रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो सुनकर लॉर्ड डिन कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बर्निंग क्लेन का डिसाइपल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम बर्निंग हेवन क्लेन के उसी डिसाइपल को देखते हैं जो कल युंची से फाइट करने वाला था। वो अपनी फायर्स को रिलीज करते हुए कहता है कल मैं युंची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिस पर यंग प्रिंस कहता है हाँ तुम बिल्कुल युंची को मार देना। कहता है यंग प्रिंस आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कल के बाद युंची कोई भी फाइट करने के लायक नहीं बचेगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर भी अब कमरे की तरफ जा रहे थे जहाँ पर पहले से ही युंची और बाकी सब मौजूद थे। एल्डर अंदर आते हुए सबको बताते हैं कि मैंने युंची की जीतने वाली खबर एम्परर को पहुंचवा दी थी। जो सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहते हैं आज से मैं मॉर्निंग वॉक पर भी टहलने के लिए जाऊंगा और अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखूंगा। वहीं मिस यून अपने फादर की हेल्थ में रिकवरी का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो युंची का धन्यवाद करने लगती हैं, जिस पर एल्डर वहां पर खांसते हुए कहते हैं बस बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें कल के मैच के लिए वार्न कर दूं पहले से ही। कल तुम्हारा सामना होने वाला है बर्निंग हेवन क्लेन के डिसाइपल से और तुम्हें तो पहले से ही पता है बर्निंग क्लेन के लोग हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं, इसीलिए उस क्लेन को हल्के में मत लेना। और हाँ, जो तुमने मुतियान फेई के बेटे के साथ किया है उसके बाद मुझे लगता है मुतियान फेई भी तुमसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। तुम्हें अब पहले से बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहना होगा। वैसे भी इस बैटल के कारण तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज क्रिएट हो गए हैं। जो सुनकर युंची एटीट्यूड के साथ कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर एल्डर कहते हैं मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रहा था आने वाले खतरे के लिए। तभी युंची कहता है मिस यून क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, कल का मैच में जीत पाऊंगा। एल्डर कहते हैं युंची हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम इन लोगों को कम समझने की भूल मत करना, इनके पास हिडन पावर होती है। युंची कहता है आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल के होने वाले बैटल के लिए मैं पूरी
तरह से तैयार हूँ। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें दूसरे दिन के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही लोग आमने सामने खड़े थे। वहाँ पर मौजूद सारे लोग यही कह रहे थे कि युंची को हमने पहली बार इस बैटल में देखा था। आज से पहले तो हमने इसका नाम तक नहीं सुना है और इसने आते ही इतने पावरफुल वॉरियर्स को भी हरा दिया। अभी हम बैटल अरीना में फैंग को देखते हैं, जो कि युंची से कह रहा होता है, तुमने आज तक मेरे क्लैन की जितनी भी बेइज्जती की है, आज मैं उन सभी का तुमसे बदला लूंगा। आज तुम अपने लक को पूरी तरह से आजमा लेना और अपनी सारी पावर्स को भी यूज कर लेना, क्योंकि उसके बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सब करके फैंग कहता है कि अब तैयार हो जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। जी कहता है, मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम ही बकवास किए जा रहे हो। ये सुनकर तो फैंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पर फैलाते हुए अपने शॉट को निकाल लेता है और अपनी शॉट से एक पावरफुल अटैक युंची के ऊपर कर देता है। युंची भी अपने शॉट का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। इसमें हालांकि युंची को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो देखकर यहाँ के डिसाइपल्स कहते हैं अब तो हमें इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वही फैंग भी गुस्सा होते हुए युंची से कहता है, तुमने मेरे इस अटैक को तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही सीरियसली अटैक करूंगा, जिससे बचना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये सब कहते हुए वो अपनी पर्पल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और इसके साथ ही वो स्काई के अंदर जाकर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी से वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है। इस एनर्जी के कारण तो वहां पर बैठे सब लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी हम फैंग को देखते हैं, जो युंची को धमकी देते हुए कहता है, अब तुम मेरे पावरफुल मूव्स के लिए तैयार हो जाओ। वहीं युंची भी अपनी शॉट को निकालकर स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पर रिलीज कर देता है और अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करते हुए फैंग की सारी स्लैश अटैक्स से बच रहा था। इसमें युंची को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और अभी युंची इन सबसे निपट ही रहा था कि तभी फैंग ने वहां पर अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे युंची के चारों तरफ और वो युंची को घेर लेता है। फैंग की ये टेक्निक देखकर वहां पर बैठे सारे लोग कह रहे थे, फैंग ने अब युंची को उलझा दिया, वो उसे आसानी के साथ मार सकता है। वहीं बैटल अरीना में युंची उन सारे क्लोन से डील करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो सारे क्लोन्स मिलकर युंची पर अटैक कर उसे उसी शील्ड से टकरा रहे थे। युंची को इस तरह मुश्किल में देखकर मिशयून और युनबा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि एल्डर कह रहे थे, युंची अब तुम्हारा यहाँ पर फाइट करना जरूरी नहीं है, तुम जल्दी से गिव अप कर दो। वही बर्निंग क्लैन के एल्डर्स कह रहे थे कि फैंग की कल्टीवेशन को देखकर लगता है कि वो युंची को काफी आसानी के साथ हरा देगा, वैसे भी वो युंची के साथ खेल ही तो रहा है। दूसरी तरफ हम बैटल अरीना में युंची को देखते हैं, जो अब भी उन सारे क्लोन से लड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। आखिरकार उसने उन सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी फैंग कहता है, अब ये मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है और वो सारे क्लोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अटैक कर देता है युंची के ऊपर। इस अटैक को देखकर युंची भी अपने हेवनली वेपन को निकालकर अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देता है और युंची किसी तरह इस अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो कहता है, फैंग अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये सब कहते हुए वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करता है और वो सीधे जाकर फैंग के सामने पहुंच जाता है और फैंग को बहुत ही बड़ी टक्कर मार देता है, जिसके कारण फैंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और पीछे जाकर गिर जाता है। फैंग वहां पर किसी तरह फिर से खड़ा हो जाता है और वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम आखिर में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए फैंग अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है, युंची तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। ये सब कहते हुए वो अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है और अपनी शॉट पर अपना ब्लड लगा देता है, जिसके बाद वो अपनी शॉट को आसमान की तरफ करता है और उसकी शॉट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे रोकना तो उस शील्ड के भी बस के बाहर हो रहा था। वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहां पर बैठे सारे लोग उस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। इस अटैक को देखते हुए सारे लोग यही कह रहे थे कि फैंग ने इस अटैक को कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके कारण फैंग की जान भी जा सकती है। उसके सेक्ट के एल्डर भी यही कह रहे थे कि फैंग ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन हारने से तो अच्छा ही है कि खुद की जान ही दे दें। इस पर यंग प्रिंस कहता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जिस पर एल्डर कहते हैं कि तो फिर हम क्या करें।
प्रिंस कहता है फिलहाल तो हमें ये बैटल देखना चाहिए, उसके बाद हम फैंग को बचा लेंगे। वहीं एल्डर डीन भी एल्डर्स को इशारा कर देते हैं कि यहाँ पर किसी की जान खतरे में ना आए, आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ बैटल एरिना में फैंग ने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर वहाँ पर एक पर्पल ड्रैगन को समन कर लिया था और वो युंची के ऊपर छोड़ देता है। युंची भी ये देखकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। और इसी सस्पेंसिव सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।